और क्या हिसाब किताब है आप लोगों का। आज हम ना किसी गधे की बात करेंगे और ना ही किसी घोड़े की, ना ही किसी बेगैरत की बात करेंगे और ना ही किसी 100 साल पुराने कॉन्डम की नताइज की। तो सर आज आप किसके बारे में बात करेंगे। छोटे तू अपनी गांड संभाल और अब मेरे कामों में उंगली ना कर, वरना पूरा 8 इंच का खंबा और डंडा तुम्हारे अंदर भर दूंगा। अब चल दफा हो यहाँ से। आज हम एक वक्त के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा वक्त है जिसे बच्चे से लेकर बुढ़े तक सब कोई देखते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि बुढ़ों का नज़रिया और है और बच्चों का नज़रिया और होता है। ये एक ऐसा वक्त होता है जिसे हम जैसों की फटके 64 हो रही होती है और इसे 128 करने के लिए हमारे प्यारे अपने जाने मन रिश्तेदार आ जाते हैं। इस दिन का नाम है रिजल्ट डे। अब इस दिन भी लौंडों की अलग अलग किस्में पाई जाती हैं, जिसे हम अपने बकचोद सर्वे के मुताबिक 3 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। पहले वो लोग जिन्हें अपने रिजल्ट के बारे में 2 दिन पहले से पता चलता है कि भाई 2 दिन बाद मेरे रिजल्ट आने वाले हैं, बस फिर क्या ही कर सकते हैं। उसके कमरे में घर वाले घुस ही नहीं सकते, क्या करें, एयर पोल्यूशन ही इतना होता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो मस्त अपने ही दुनिया में गुम रहते हैं। फिर कोई अनजान दोस्त का मैसेज आता है, अबे यार तेरा क्या रिजल्ट आया है, वो ए बना, A1 बना या फेल हो गया। तब इस भोसड़ी वालों को पता चलता है, ओ माय गॉड वाओ, मेरा तो आज रिजल्ट आया, वाओ वाओ वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था, वाओ। तीसरे वो जो मेरे पर्सनल फेवरेट लोग होते हैं, क्योंकि हम ही जैसे लोग होते हैं जो कि रिजल्ट वाले दिन भी यही बकचोदी कर रहे होते हैं। A single page of paper cannot decide my future। सही है ना भाई, मैं गलत तो नहीं हो गया। अच्छा ठीक है, ओके ओके हो गया। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब लॉन्डो के हाथ में रिजल्ट आता है और आधे से ज़्यादा तो सो रहे हैं। वो 2 किस्में पता ही ना तुम लोगों को। अब रिजल्ट आने के बाद लॉन्डो के ख्यालात ही बदल जाते हैं। कुछ लोग गरीबी में अमीरी हो जाते हैं और कुछ लोग अमीरी में गरीब हो जाते हैं। कुछ का ख्याल होता है, अब तो मुझे इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और दूसरों का, अब तो साला अपनी गांड दे के ही पैसा कमाना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। अब तुम मानो ना मानो, तुम्हें अपने रिजल्ट डे का पता हो ना हो, बल्कि तुम्हारे घर के किसी फर्द को भी पता हो ना हो, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों को ज़रूर पता होगा। चलो एक दो का तो समझ में भी आता है कि उनके घर में एक तो बच्चे, मेरा मतलब भड़वे मौजूद होते हैं, लेकिन सालों उन रिश्तेदारों का समझ में नहीं आता जिनके अंकल जाके मर्दाना कमज़ोरी के दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जिनके घर में रिजल्ट का कोई सिस्टम ही नहीं होता है। साला वो भी तुम्हारे घर में आके तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारे आंखों में आंखें डाल कर तुमसे ये पूछेंगे, अरे बेटा वो तुम्हारा रिजल्ट क्या आया है? माँ बाप को पता भी नहीं पता है तुम्हारा तो रिजल्ट है ना। हट साले, तुझे मेरी रिजल्ट देख के क्या खुशी मिलेगी, तुझे अंदर क्या चुल मचेगी, नहीं नहीं तुम्हें फ़र्क क्या पड़ेगा, तुम्हारी मर्दाना कमज़ोरी कम हो जाएगी या फिर तेरी मर्दाना कमज़ोरी बढ़ जाएगी, या फिर तेरी वजह से मुझे मियाँ खलीफा के साथ एक रात गुजारने का मौका मिलेगा। नहीं ना, अब बहुत से बच्चे, मेरा मतलब चूतिए आएंगे और बोलेंगे, अबे वो हमारी खुशियों में शरीक होने आते हैं बकलन चूतिए। मेरी बात सुनो, 1 मिनट तुम मेरी बात सुनो। रिश्तेदारों का हमारी खुशियों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो बस हमारे गांड में उंगल करने आते हैं। अच्छे नंबर आए तब भी उंगल, और अगर गलती से बुरे नंबर आए तो भैया तुम्हारे गांड में डंडे भिगो भिगो कर डाल जाएगा और साथ में कहके लगा के हंसे भी जाएंगे। फिर करते रहना, हमारे खुशियों में शरीक होने आते हैं ये लोग। अब तुम्हारी ज़िंदगी में रिजल्ट का बहुत ज़्यादा गहरा और बड़े असरात होते हैं। अब ये रिजल्ट तुम्हारी नौकरी से लेकर छोकरी तक, जायदाद से लेकर दहेज तक, वो थोड़ी क्या सब पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे अच्छे रिजल्ट आए तो मुबारक हो, तुम्हें छोकरी के साथ शादी किए बगैर सेक्स करने का मौका मिलेगा। जायदाद में से 75% हिस्सा भोसड़ी का तुम लोग का ही है और दहेज में भी ठीक ठाक रकम मौजूद है, साथ में साली भी उसमें लिखी हुई है। और अगर तुम्हारी रिजल्ट गलती से भी अच्छे से थोड़ा कम आई है, हट, खराब हो गई तुम लोग की ज़िंदगी। शादी के बाद तुम्हें लड़की के साथ सेक्स तो दूर, टच करने का भी इजाज़त नहीं होगी, और साथ साथ जायदाद और दहेज में बाप और ससुर का चप्पल मिलेगा जो कि पहनने के लिए नहीं होगा, समझ गए।
अब इस भसड़ वाले दिन में हम अपने कोचिंग और इंस्टीट्यूट वालों को कैसे भूल सकते हैं, जो सारा साल हमारे माँ बाप से यही वादा कर रहे होते हैं। भाई साहब, अपने बच्चे की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपके बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो गया, क्योंकि वो हमारे कोचिंग में पढ़ने आया है। अब हम इनके ना पूरे ना कोर्स कराएंगे और साथ साथ ना इनकी प्रॉपर टेस्ट भी लेते रहेंगे। आपका बच्चा इंशाल्लाह कराची में टॉप करेगा। टॉप करने का तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ फेल ज़रूर हो जाता है, क्योंकि इनके प्रॉपर टेस्ट जो आ रहे होते हैं, सारा टेस्ट पे ऐसा सब पूछ रहा होता है, ऐसा लगता है आइंस्टाइन का औलाद है सारे हम लोग। और इन्हें समझ में क्यों नहीं आता है, हम लोग सारे आइंस्टाइन का औलाद ही समझ के रखा हुआ है इन लोगों ने, साले मौसड़ी के। इस दिन इन लोगों को इस बात की फिक्र होती है, हाय रब्बा हमारे बच्चों का क्या हुआ है, वो बच्चे फेल हुए हैं कि पास या फिर टॉप कर कर आ रहे हैं। और अगर इनमें से जो बच्चे टॉप करते हैं या फिर पास हो जाते हैं, तो भैया इनके अलग ही अंदाज होते हैं। ये झट अपना एक लिस्ट बनाते हैं और सिर्फ सीधा व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक हर जगह पोस्ट कर देते हैं। खूब तरीके से शो ऑफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यार हमारे बच्चे हैं, हमारे कोचिंग में आके पढ़े हैं, तभी तो ये पास हुए हैं। दूसरे के कोचिंग में थोड़ी ना पास हुए ये लोग। अबे घंटा, बच्चे अपने मेहनत से पास हुए हैं। तुम्हारे वो नोट्स और 5 ईयर से कोई पास नहीं होता है। सारे अपना मेहनत लगाना पड़ता है, अपना जिगरा करना पड़ता है, अपने लड़ को काटना पड़ता है। लेकिन इन्हें थोड़ी ना समझ में आएगा। और अगर किसी बच्चे का रिजल्ट खराब आ गया तो भैया ये तो यही बोलेंगे, ये तो हमारे कोचिंग का ही नहीं है। अगर है तो ये भाई हमसे बहुत बोला था पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन ये पढ़ता ही नहीं था। क्या करें, जाहिल कबट रहेगा, जिंदगी भर आलू 2 रुपये किलो, प्याज 2 रुपये किलो बेचता रहेगा। अबे हट, वो तुम लोगों के साथ है ना कमा कर दिखा देगा, उसे तब मौका तो दो। लेकिन नहीं, इनकी तो इज्जत में तो है ही नहीं इनकी इज्जत, बल्कि इनकी तो सब भोसड़ी के सिर्फ बेइज्जती इनकी करनी होती है। क्या करें, रिजल्ट कम आ गया है। हट भैंस चोद। आखिर में बस मैं यही बात कहना चाहूँगा कि तुम अपने रिजल्ट से खुद सेटिस्फाई हो सकते हो, किसी और को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। क्योंकि हॉट बिगनी सेक्स भाभी नहीं चल रहा है कि किसी के लड़की को देख के किसी की लड़की की हवस पूरी हो जा रही है। और अगर तुम लोग अपने लिए घिस रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग दूसरे के लिए घिस रहे हो तो भैया हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो बस आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और आज ये तुम्हारा पर्सनल फेवरेट यूट्यूबर, ओरिजिनल यूट्यूबर तुमसे एक रिक्वायरमेंट करेगा। मुझे इस वीडियो में 1000 सब्सक्रिप्शन चाहिए। कितने चाहिए? 1000 सब्सक्रिप्शन। अब तुम कैसे भी, वैसे भी, जैसे भी, किसी तरह भी 1000 सब्सक्रिप्शन मुझे चाहिए, चैनल पे आ जाने चाहिए। अब मुझे भी जाना है, मुझे भी अपनी मर्दाना कमज़ोरी के रिजल्ट चेक करने। बाय। ज़रा देखें आजकल अखबार में क्या छप रहा है। रिज़ल्ट अच्छा ना आने की सूरत में स्टूडेंट ने अपने लंड काट कर नामर्द होने का सबूत दुनिया वालों को पेश कर दिया। आज के लौंडों, अरे क्या हो गया आजकल के लौंडों के यार, मतलब कुछ भी। अच्छा ही तो रिजल्ट नहीं आया था, कोई मसला नहीं यार, छोटे या छोटी कोई भी लगा दो इनके लिए कुछ अच्छा सा।